हम कई बार हवेली जी में दर्शन करते हैं, हवेली जी जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग सुबह सुबह के टाइम पर जब ठाकुर जी से लाड लड़ाने के लिए आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रृंगार का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहाँ से पोथी में से पोथी उठा लेते हैं, उसी में से पाठ उठाकर और रोज ठाकुर जी के सामने पाठ करते हैं। अरे जब ठाकुर जी का टेरा डला हो तब पाठ करिए, जब ठाकुर जी के पट बंद हो तब पाठ करिए। पर ठाकुर अगर हमारे सम्मुख में है, हमारा लाला हमारे सामने है, हमारा गोपाला हमारे सामने है, हम जिससे मिलने के लिए आए हैं, जिससे हम नैन मिलाने के लिए आए हैं, जिससे हम प्रीत जोड़ने के लिए आए हैं, जिससे हम स्नेहता रखकर आए हैं, अगर उसको नहीं निहारेंगे, उसका दर्शन नहीं करेंगे और वही पाठ और स्मरण में लगे रहे और भगवान की ओर निहारा ही नहीं, तो फिर हृदय तो दुखेगा ना भगवान का भी। भगवान को भी लगेगा कि मेरे लिए इतनी दूर से आया, मेरे लिए दर्शन करने आया और पाठ में लग गया। ये पाठ तो तू बाद में भी कर सकता था, चोटी तो तुम बाद में भी कर सकते थे, दूध तो तुम बाद में भी तपा सकती थी यशोदा मैया, पर पहले तो लाला को दूध पिलाना था ना, पहले तो लाला से लाड लड़ाना था ना, पहले तो लाला से स्नेह करना था ना आपको। ये सब काम तो बाद में भी हो सकता है, पर प्रथम है प्रीत, प्रथम है स्नेह, प्रथम है वात्सल्यता, प्रथम है करुणाता। भगवान को पाने के लिए तो लंकादी रावण को आप समझाते क्यों नहीं हो? शंकर जी से पूछा, कहा गया भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मदेव ने, भगवान इंद्र ने, जल देव, वरुण देव, यक्ष देव आदि आदि सारे देवों ने कहा। शंकर जी बोले मैं समझाने को समझा दूं, पर ज्ञानी को समझा दूं, अज्ञानी को समझा दूं, पर अभिमानी को कैसे समझाऊं? व्यक्ति का अभिमान कब जाता है? जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। तो रावण तो तुम्हारा नाम लेता है, शंकर जी कहते हैं रावण मेरा नाम कब लेता है? जब मेरे सामने होता है, उसके सिवाय रावण के मुख पर मेरा नाम नहीं आता, उसके सिवाय लंकाधिपति के मुख पर मेरा नाम नहीं आता। संसार का मनुष्य हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा स्मरण करे। और सरल भाषा में समझ लीजिए महाराज, पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे, साथ में दरी, चादर, थोड़ा खाने पीने का सामान, थोड़ा एक आध बर्तन भांडा, थोड़ी लकड़ी, कंडा, गोबरी, जो भी कुछ ले जा रहे हैं। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो बहुत सारा सामान बांध कर ले जाते थे। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने कथा सुन रहे हो सब बोलो सही है कि गलत है? पहले के लोग जाते थे तो ढेरों सामग्री बांध बांध कर ले गए। पर गांव में कोई कोई व्यक्ति ऐसा करोड़पति होता था, इतना धनपति होता था, इतना पैसे वाला होता था कि वो ये बर्तन, ये दरी, ये कम्बल, ये चादर, ये खाने का सामान, ये सब कुछ लेकर जाता ही नहीं था। वो ले जाता ही नहीं। ये वस्तु है वो लेकर नहीं जाता है। वो क्या लेकर जाता है? तो उससे पूछा कि तुम क्या लेकर जाते हो? बोलो। तो बस जेब में 2500 के नोट की अच्छी बढ़िया कड़क कड़क गड्डी को जेब में फंसाया, धोती में बांधा और वो लेकर चला गया। तो इतनी सी गड्डी से 500 के नोट की, 2000 के नोट की इस गड्डी से क्या होगा? तो कहा ये बर्तन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कम्बल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चादर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खाने का सामान ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये गड्डी मेरे पास है नोट की तो बस सारा सामान मेरे पास में आएगा। बोलो रे भाई सही है कि गलत है? जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, ये सारी सामग्री ले जाओगे क्या? नहीं, बस एक 2000 के नोट की गड्डी जेब में रख लो, 500 के नोट की गड्डी जेब में रख लो और चले जाओ। फिर तीर्थ करना, फिर तो तुम जहाँ पैसा फेंकोगे तो होटल का रूम में मिलेगा, फिर तो तुम्हारे लिए गादी तकिया लोग लेकर आएंगे, फिर तो तुम्हारे लिए लोग धन दौलत संपदा जो तुम्हें चाहिए, भोजन चाहिए भोजन, पंखा चाहिए पंखा, ऐसी चाहिए ऐसी, गाड़ी चाहिए गाड़ी, जो तुम बोलोगे वो सब तुम्हारे सामने होगा। तुम बोलोगे गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन होगी, तुम बोलोगे कि हमको चांदी की थाली में खाना, चांदी की थाली होगी। तुम जो बोलोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस तुम्हारे पास में अगर गड्डी है, तुम्हारे पास में अगर नोट की गड्डी है, वो छोटी सी गड्डी तुम्हारे जेब में अगर पड़ी है तो ये सारा सामान तुमको ढोने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जैसे पुराने समय में दो लोग होते थे, एक सामान लेकर जाते थे, एक पैसा जेब में बांध ले जाते थे और कुछ भी नहीं ले गए, टाविल पेस्ट कुछ नहीं ले जाओ तो सब मिल जाएगा, पैसा है तो सब है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर तुम्हारे मुख में भगवान का भजन है, ये छोटा सा मंत्र जाप, छोटा सा नाम जाप, छोटा सा स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जप सकते हो, तुम्हारे पास में अगर भगवान के नाम की गड्डी है तो तुम्हें कुछ भी लेकर नहीं जाना। वैसे भी जाते समय क्या लेकर जाओगे? अंतिम समय में क्या ले जाओगे? सब यहीं छोड़कर जाओगे। परंतु वो गड्डी भगवान के नाम की, वो नोट की गड्डी शिव के नाम की,
वो भगवान के नाम की गड्डी तुम्हारे पास में इस आत्मा में होगी, और होगी जब जाओगे तो तुम्हारे लिए सारा साज सामान सब कुछ जमा हुआ मिल जाएगा, तुम्हें कुछ लेकर जाने की जरूरत ही नहीं। पहले की माताएं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताएं पैसा रखती थी ना तो पल्लू में बांध के रखती थी। 10 रुपए भी है तो पल्लू में बांध लेगी, 20 रुपए है तो पल्लू में बांध लेगी, और जहां जरूरत पड़ी पल्लू खोला दिया और वापस पल्लू में बांध लेगी। पहले की माताओं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताएं पल्लू में पैसा बांध कर रखती थी, जहां जरूरत पड़ा वहां दे दिया, और आज की माताएं पैसे को चामड़े के पर्स में रखती हैं, चामड़े के पर्स में। आजकल की माताएं पैसे को चमड़े के पर्स में रखती हैं, निकाला। अब विचार करिए, पल्लू में अगर पैसा बंधा हुआ है तो तुम कहीं पर भी खोलकर दे सकते हो। पल्लू में अगर पैसा बंधा हुआ है तो तुम कहीं पर भी दे सकते हो, और अगर चमड़े के पर्स में पैसा रखा है और तुम जा रही थी कथा में, तुम जा रही थी कहीं बाजार और मालूम पड़े वो पर्स छूट गया ऑटो में, गाड़ी में, घर पर, दुकान पर, और चमड़े का पर्स वहीं की वहीं रह गया, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं। तो पहले की माताएं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताओं और आज की माताओं में अंतर है। महाराज, ये भगवान के नामों को, ये भगवान के स्मरण को, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस चमड़े के पर्स में मत रखो। ये चमड़े के पर्स में अगर भगवान के नाम को तुम रखोगे, चमड़े के पर्स में अगर भगवान के नाम को रखोगे तो ये चमड़े का पर्स यहीं पर छूट जाएगा। इसलिए कहा हृदय रूपी पल्लू में बांध कर रखो, हृदय के पल्लू। जब हृदय के पल्लू में भगवान का नाम बंधा होगा तो ऊपर जाते से ही पूछा जाएगा क्या लेकर आए हो, तब हृदय के पल्लू से भगवत नाम को खोलकर प्रदान कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, भीतर प्रवेश। तुम्हें ज्ञानी को होता रावण तुम्हें समझा देता, अज्ञानी होता रावण तुम्हें समझा देता, पर अभिमानी रावण को समझाना बहुत कठिन है काम है, बहुत कठिन है महाराज। किसी भी चीज का यदि आपके भीतर अहंकार आ जाए तो आपको अच्छा अच्छा व्यक्ति भी नहीं समझा सकता। तो भगवान क्या समझावे, नहीं समझा। शिव पुराण कह रही है, पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजमान हुई। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुनमाली और कमलाक्ष। ये 3 पुत्र तारकासुर के हैं। और इनके मन में एक बात आ गई, इनके मन में एक भाव आ गया कि हमारे पिता तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी ने करा, अगर हम कार्तिकेय जी से युद्ध करने के लिए जाएंगे, विवाद करने के लिए जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। एक काम करते हैं, अपन तीनों तारकाक्ष, विदुनमाली, कमलाक्ष की अपन तीनों एक काम करते हैं कि पहले भगवान से तप कर कर वर प्राप्त कर लें। हम आपसे भी कहते हैं, कोरोना जैसी महामारी से, वायरस से बचने का सबसे सुंदर तरीका है कि घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, भगवत नाम कर जाप करो, भगवत स्मरण करो, भगवत कीर्तन करो, भगवत मंत्र में डूब जाओ, भगवत नाम में डूब जाओ। आप भगवत स्मरण में डूबे रहो। सत्य बताना, ईमानदारी से बोलना। रे भाई, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर, एक एक हृदय से कहना, 7 दिन पहले आपकी चित्तवृत्ति में कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बार बार रह रहकर कहीं हॉस्पिटल की सूचना आ रही थी, बार बार रह रहकर किसी के मरने की सूचना मिल रही थी, बार बार रह रहकर किसी ना किसी तरह की खबर तुम्हारे पास आ रही थी। पर जब से तुमने अपना मन शिव महापुराण की कथा में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लगाया, शंकर की कथा में इस मन को यदि आपने लगा दिया तो आपको 7 दिन में यह भान नहीं हुआ होगा कि कौन गया, कौन आया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोरोना वायरस अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कम हो गया। वायरस कम नहीं हुआ, कोरोना महामारी अभी कम नहीं हुई है, वायरस उतनी जगह पर है, उतना ही फैल रहा है। बस आपकी बुद्धि को आपने वहां से हटाकर भगवान के चरणों में छोड़ दिया, आपकी चित्तवृत्ति को आपने परमात्मा के चरणों में ले जाकर लगा, आपने अपने मन को, अपने भाव को, अपने हृदय को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। बस इस मन को भगवान तक तुम रमा दो, सब दूर से हटाकर इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर जब हमने छोड़ा,
सब दूर से हटाकर इस मन को जब हमने भगवान के चरणों में ले जाकर लगा दिया तो फिर हमारा मन कहीं गया ही नहीं, फिर हमारा मन कहीं विचलित ही नहीं हुआ, भटका ही नहीं, सब दूर से मन हट गया। अब आपको लग रहा है कि कोरोना वायरस कम हो गया है। जब 7 दिन से आप कथा सुन रहे हो ना तो आपको ऐसा लग रहा है आपको ये बीमारी नहीं है, कुछ भी बीमारी दिख ही नहीं रही। अब तो लोग बढ़िया होते जा रहे हैं, अब तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं पड़ रही, अब तो पलंगों की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, अब तो जहाँ देखो वहाँ पर पलंगों भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब तो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में शंकर समा गया, तुम्हारी बुद्धि में शिव आकर बैठ गया, तुम्हारी बुद्धि में भगवान शंकर स्वयं आकर बैठ गया। और यही होना चाहिए। एक बार जो शंकर को पहचान गया, एक बार शंकर का अनुमोदन जिसने कर लिया, जैसे तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने विचार कर लिया कि अब हमें भटकना नहीं है, अब हमें शंकर का अनुमोदन करना है, अब हमें शिव का स्मरण करना है, अब हमें शंकर की भक्ति में डूबना है, अब हमें कुछ नहीं करना, शंकर का अनुमोदन करना। तो उन्होंने शंकर का अनुमोदन करना प्रारंभ करा। तो इतने में तारकाक्ष के मुख से निकल गया, तारकाक्ष बोला कि अगर अपन शंकर का अनुमोदन करेंगे तो शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने तो हमारे पिता को मारा, अच्छा लगेगा क्या? तो अपन उनका अनुमोदन नहीं करते, अपन ब्रह्मा जी का अनुमोदन करते हैं। फिर वो ब्रह्मदेव का अनुमोदन करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या प्रदान किया जाए। तो उस समय पर तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ने कहा आप हमें अगर देना चाहते हो तो पहला वर तो ये दे दो कि हम मरे ही ना। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, बादाम नहीं खाओगे तो भी मरोगे, काजू खाओगे तो भी मरोगे, काजू नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी नहीं खाओगे तो भी मरोगे। ठीक है, मरना निश्चित है, पर यह नहीं कि हम जानबूझ कर मर जाए, हम जान कर मर जाए। किस लिए? अभी एक 3-4 दिन पहले एक सूचना मिली थी कि एक लड़के को कोरोना हो गया, उसके घर में उसकी माँ को भी हो गया, उसके पिता को भी हो गया, तो लड़का मालूम पड़े अपने प्राणों को भी त्याग दिया, अर्थात फांसी लगाई और चला गया। ऐसे मरने से सुख का भान नहीं है महाराज। आप थोड़ा शास्त्र तो उठाओ। द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध के मैदान में मर गए, द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए पलंग पर मर गए, अश्वत्थामा ने मारा था और द्रौपदी बिलक बिलक कर रो रही थी। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्र मर गए, तुम इसलिए रो रही हो? द्रौपदी कहती हैं पुत्र मर गए उसका रोना नहीं है, रोना इस बात पर आ रहा है कि एक छत्राणी के बेटे जिनको युद्ध के मैदान में मरना था वो सोता सोता मर गया। एक छत्राणी का पुत्र जिसको युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ते लड़ते मरना था वो सोते हुए मर गया। दुख इस बात का, बेटा मरा उसका दुख नहीं है। आप कोरोना जैसी महामारी से लड़कर चले जाते तो बात थी, पर जरा सा रोग आया और तुमने सोचा कि मर जाऊं तो अच्छा, और लगा नहीं पाए। इसको भान नहीं कर सकते, इसको आनंद नहीं कर सकते महाराज। हमारे वो भगत बहुत अच्छा भगत भजन गावे कि कर लूंगा 2 बात में उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महाकाल के आगे। महाराज जब युद्ध का समय आ जाए, भले तुम में इतना बल ना हो, भले तुम में इतना दम ना हो, भले तुम में इतनी प्रबलता ना हो, पर फिर भी डटे रहना। और आपसे भी निवेदन है जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, चाहे थोड़ी सी कोरोना वायरस अगर शरीर को लग भी गया है, घर में कोई बीमार पड़ा है, तो उसका विल पावर मजबूत करना और कहना डरने की बात नहीं है, लड़ना है। इतना बल तुम्हारे शरीर में भगवान ने दिया है। मनुष्य को भगवान जब पैदा करता है तो इतना बल देकर पैदा करता है कि हर बीमारी से, हर चीज से यह मनुष्य लड़ सकता है, यहां तक शेर से भी लड़ सकता है। तो ये वायरस क्या लगे? इतना बल देकर भगवान तुम्हें पैदा करता है। शंकर भगवान से पूछा, जब ये सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो भगवान शिव ने जलदेव से पूछा, हे जलनारायण, हम मछली बना रहे हैं, हम मगर बना रहे हैं, हम जलचर बना रहे हैं, आप क्या इनको जीवित रखोगे? जल ने कहा, अगर मछली मेरे साथ में रहेगी और मुझ में रहेगी तब तक की गारंटी मेरी है कि मछली का बाल बाका नहीं होगा, जलचरों का बाल बाका नहीं होगा, जल में रहने वाला जीव मैं मरने नहीं दूंगा अगर मेरे पास रहेंगे तो। पृथ्वी से पूछा भगवान शंकर ने, हम वृक्ष बना रहे हैं, ये 20 लाख योनियां हम प्रकट कर रहे हैं वृक्ष की, और हम ये वृक्ष अगर बना रहे हैं तो पृथ्वी तुम क्या इनको जीवित रखोगे? पृथ्वी ने कहा, मिट्टी बोली, ये मेरी गारंटी है, जब तक पेड़, वृक्ष, पौधा मुझ में लगा रहेगा, चिपका रहेगा, बना रहेगा, तब तक की गारंटी मेरी है कि मैं इनको मरने नहीं दूंगा। फिर भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, मनुष्य बना रहे हैं, क्या करना है? और आप मृत्यु लोक के देवता हो, आप ही हो जो इनको संभाल सकते हो,
हम ब्रह्म लोक में रहते हैं, ब्रह्मा बैकुंठ में रहते हैं, भगवान विष्णु, और आप रहते हैं मृत्यु लोक में। केवल एक आप ऐसे हो जो मृत्यु लोक में रहकर आप संभाल सकते हो, नीचे के नीचे आप संभालो। ये आप संभाल सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप संभालिए। तो शंकर भगवान ने कहा अगर आप मनुष्य बना रहे हो, और अगर मनुष्य जब उसको दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, अगर वो मुझसे लगा रहेगा, शंकर जी कह रहे हैं, तो उसका बाल बांका नहीं होने दूंगा, ये भी पक्का है। पृथ्वी कहती है वृक्ष मुझसे लगा रहेगा तो मैं सूखने नहीं दूंगी, उसको पानी कहीं से भी ला कर दूंगी, उसको जीवित रखूं। जल कहता है मैं मछली को मरने नहीं दूंगा, और शिव कहते हैं मैं मनुष्य को डिगने नहीं दूंगा। बस मुझसे लगा होना चाहिए, मुझसे वंचित ना हो। बहुत मायना रखता है साहब, आप रहते कहां हो। कई लोग हमारे पास में आकर कह देते हैं अरे गुरुदेव आप जब उधर से निकलो ना तो हमें खबर कर देना। हमने पूछा क्यों? अरे रेलवे स्टेशन के पास में मकान है, बिल्कुल लगा हुआ। ओहो, कोई टेंशन नहीं, और चलता फिरता रास्ता है, कोई चिंता नहीं, कोई आए कब गए, आप तो बस खबर करना, हम तुरंत भोजन का टिफिन लेकर आ जाएंगे। पास में बिल्कुल रेलवे स्टेशन से लगा हुआ। कोई कहता गुरुदेव आप उधर से निकलो तो हमें खबर करना, हम बस स्टैंड के पास में रहते। बिल्कुल बस स्टैंड पे हमारा ही घर है, पहला गाड़ी जहां मुड़ती है ना वहां घर हमारा ही आता है, सबसे पहले आपको हमारा घर ही दिखेगा। हमने कहा वाह। फिर कोई बोला अरे कभी जरूरत हो तो बता देना, बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में रहते हैं, 4-5 घर छोड़ के हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, पूरे शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे घर के पास में। ओहो। फिर कोई मिला, अरे गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है साहब, हमारा जो मकान है वो थाने के पास में, किसी के भी ताला नहीं भी लगाओ तो ध्यान रखे साहब, थाना पास की पास में, कई दिक्कत नहीं, वहां तो कोई भी अकेला भी रह जाए टेंशन नहीं साहब, बिल्कुल नजदीक की नजदीक में, और सबसे अपनी पहचान जोरदार। कितना जरा सा हॉस्पिटल के पास में रेत तो अहंकार आ गया, जरा सा रेलवे स्टेशन के पास रेत तो अहंकार आ गया, जरा सा बस स्टैंड के पास में रेत तो अहंकार आ गया, थाने के पास में रेत तो अहंकार आ गया। कितना अभिमान, केवल उसके पास में रह रहे हो तो इतना अहंकार है, तो परमात्मा के पास में रहोगे तो भी तो तुम्हारे भीतर अहंकार आना चाहिए कि मैं उस परमात्मा के भजन से जुड़ा रहता हूं, मैं शिव महापुराण से जुड़ा रहता हूं, मैं शंकर के करीब में रहता हूं, शंकर मेरे पास में रहता है, मैं राम नाम जपता हूं, राम मेरे करीब में रहता है, मैं राधा नाम कीर्तन में जाता हूं, मैं कृष्ण नाम का स्मरण करता हूं, मैं भगवान का भजन करता हूं, मैं शिव महापुराण की कथा सुनता हूं। यह अहम तुम्हारे भीतर होना चाहिए, मैं शंकर के पास में रहता हूं। और जैसे आप कह रहे हो कि थाने के पास में घर है, कोई बाल बांका नहीं हो सकता, रेलवे स्टेशन के पास घर है, तुरंत कोई भी बात हो तुरंत मैं सामने आ जाऊंगा, बस स्टैंड के पास घर है तुरंत मैं सामने आ जाऊंगा, उसी तरह भगवान कहता है कि तू मेरे करीब में रहेगा और तुझे जहां दुखाया मैं भी निकल कर सामने आ जाऊंगा। यह मन में भाव होना चाहिए कि परमात्मा हमारे सम्मुख में आ जाए, भगवान हमारे सम्मुख में पहुंच जाए। कोई पूछे कह सकते हो, कहीं का लोग हमसे भी पूछता है तुम कहाँ रहते हो, हमने कहा जहाँ पर नमक सीहोर में आना, और जहाँ सबसे ज़्यादा अटाला गाड़ियाँ पड़ी हो, जो 4 व्हीलर गाड़ी कहीं नहीं चल रही हो, और बहुत सारी 4 व्हीलर गाड़ियाँ ढेर सारी सामने खड़ी हो जो कोई नहीं चला रही हो, उनमें ना इंजन हो ना टायर हो ना कुछ हो, वहीं उसके ठीक सामने जहाँ 15-20 अटाला गाड़ी खड़ी मिल जाए वहीं हमारा घर है, बस पहचान जाना। वही तो क्या बताओ, लोगों के घर के सामने तो शोरूम होता, तुम्हारी अटाला गाड़ी है, गुरु जी तुम्हारे घर के सामने, हाँ हमारा घर ऐसी जगह है। भगवान भी रोज सुबह से उठकर यही बताता है कि ये गाड़ी दुनिया के लोग नहीं चला रही है, गाड़ी मैं चला रहा हूं, इसलिए शंकर जी ने ऐसी जगह ले जाके बिठा दिया, ये अटाला गाड़ियों के सामने सम्मुख में ये कोई नहीं चला रहा। ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा रहा, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह लगा रहा। किसी को नहीं मालूम था कि सेकंड लहर, दूसरी लहर इतनी भारी आएगी और इतनों को निपटा कर चली जाएगी। किसी के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था तो केवल मेरा देवाधिदेव महादेव संभाल रहा था। कैसे संभाल रहा था वो ही जानता है साहब। वो तो ये भगवान को धन्यवाद देना कि थोड़े चले गए, पूरे नहीं तो ये लहर में ना जाने कितने और निपट जाते। कोई नहीं संभाल पा रहा था, ना हॉस्पिटल में व्यवस्था दिख रही थी, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था दिख रही थी, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था दिख रही थी, ना दवाई की व्यवस्था दिख रही थी। अगर व्यवस्था कर रहा था तो मेरा देवाधिदेव महादेव कर रहा था, मेरा शंकर संभाल रहा था, ये त्रिलोकी का नाथ, ये त्रिकालदर्शी संभाल रहा था। हर पल हर घड़ी हर क्षण सामने खड़ा हुआ था।
चारों तरफ भय, चारों तरफ। वो तो ये शिव महापुराण की कथा, राजगरिया परिवार को धन्यवाद दूंगा, इन्हें चालू करा दी तो लोगों का मन हट गया और लोगों का ध्यान इस बीमारी से हटकर कथा में लग गया, और कथा में लग गया तो अब इनको लग रहा है कि बीमारी समाप्त हो गई, अब ये बीमारी गई, अब बीमारी चली गई, तो इनके मन से वो भय चले गया। ये शिव ने बड़ी कृपा करी है, ये शंकर ने दया करी, ये करुणा सागर शिव की दया है। और आप सबने जो कल ढेर सारे ना जाने कहां कहां फोन लगाए और फोन लगा कर कहा 19 तारीख से गुरुजी की कथा आएगी, 2 बजे से समय दो, आपने इतने फोन लगा दिए कि आखिर चैनल वालों का फोन आ गया, उन्होंने कह दिया दादा 2 बजे तुम्हारी कथा बात 19 तारीख से वापस। ये शिव की कृपा है, ये तो शंकर एनर्जी दिया, कोई नहीं संभाल सकता, संभालने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी संभाल रहा है, कोई किसी को नहीं संभाल रहा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। कोई को कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, कौन। और एक और बात कहें साहब, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, कलेक्टर अपना काम कर रहे हैं, एसपी डीएसपी अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारे सामने आकर बार बार बोल रहे हैं मास्क लगाओ, हाथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, वो बार बार कर रहे हैं और आप उसका अमल करो, उसको पहचानो, उसको जानो क्यों कर रहे हैं, जिससे आप बचो, आप सुरक्षित रहो, आप बचे रहो, आप सुरक्षित रहो। कौन संभाला? तो अगर आपके बच्चों को आप कह सको, आपके बच्चों को अगर आप ज्ञान दे सको, और कोरोना महामारी जब समाप्त हो जाए, और समाप्त होने के बाद जैसे पूरा युद्ध समाप्त हो गया था कौरव और पांडवों का, उठाकर देखो बर्बरी की कथा, उठाकर देखो, भगवान कृष्ण शीश मांग कर लिया है, शीश को शमी के वृक्ष के ऊपर रखा था, ध्यान दीजिएगा, शमी के वृक्ष के ऊपर शीश को रखा, पूरा युद्ध हो गया, और युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा जाओ जरा वो शीश उतार के लाओ। पूछा युद्ध के मैदान में क्या देखा? बर्बरी कहते हैं कुछ नहीं देखा, केवल इतना देखा मारने वाला भी कृष्ण था और बचाने वाला भी कृष्ण था, कोई ना कौरव थे ना पांडव थे, ना कौरव ना पांडव, मारने वाला भी कृष्ण था और बचाने वाला भी कृष्ण था। भगवान कृष्ण ने कह दिया तुम हमें पहचान गए इसलिए तुम्हारा नाम श्याम होगा, और लोग तुम्हें खाटू धाम में पूछेंगे, वही खाटू के श्याम जी होगा। जैसे भगवान ने पूछा कि कौन मार रहा था, कौन बचा रहा था, क्या देखा, और बर्बरीक ने कह दिया कि कृष्ण बचा रहे थे, कृष्ण ही मार रहे थे। आपके बच्चे जब कोरोना बीमारी समाप्त हो जाएगी, 2 4 8 साल निकल जाएंगे, जब आप अपने बच्चों को ज्ञान दोगे, समझाओगे ऐसी बीमारी आई थी, ऐसी बीमारी आई थी, तो बच्चे पूछेंगे कौन बचा रहा था, उस समय कौन सामने आया था, तो बच्चों को कहना पड़ेगा केवल बचाने वाला एक ही था, त्रिलोकी का नाथ मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा शिव, उसके सिवाय कोई नहीं था। दुनिया मरती जा रही थी और शंकर अमृत बरसाते जा रहा था। दुनिया अपना काम, कोई नहीं था, मारने वाला भी वही था और बचाने वाला भी वही था। मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र बनकर सम्मुख में आए हैं। सम्मुख कितना कितना धन लोगों के पास में अटैची भर भर कर धन है, हाथ जोड़ जोड़ कर करे डॉक्टर साहब बचा लीजिए, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन, डॉक्टर साहब वेंटिलेटर, डॉक्टर साहब थोड़ी सी औषधि ऐसी दे दो मेरे बेटे में प्राण आ जाए, मेरे बच्चे की श्वास आ जाए, मेरे बच्चे का श्वास का लेवल गिर रहा है, डॉक्टर साहब मेरी पूरी पूंजी ले लो, डॉक्टर साहब मेरा पूरा दौलत ले लो, सत्ता ले लो, पर मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बिलक बिलक कर कह रहा है, निवेदन कर रहा है। और सब कुछ नष्ट होते होते भी अगर तुम्हारे घर का जीव अगर बचकर बाहर आ गया तो शंकर को धन्यवाद देना, कोई नहीं आया था। वही जो शिव की कथा सुनी थी पहले से, उस पर विश्वास कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा था, उस जाप का फल आ गया। और कोई डॉक्टर ऐसा मिल गया और उसने ऐसी दवाई दे दी जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, बच गया।
घर वापिस आ गया। ये शंकर ने कृपा कर दी, ये शिव दे दिया। पार्वती तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की कराएं, हमें वर दीजिए ब्रह्मदेव के हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा कोई वर नहीं होता कि मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, निश्चित है, आई है तो जाना पड़ेगा, पर निवेदन इतना सा है, जान कर जान मुझ कर मरना नहीं है। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरने का सुख चल रहा है, तुम्हारे मन में आ गया कि मैं तो मरूंगा, सुसाइड करूंगा, और मरने की प्लानिंग आ गई, तो थोड़ा चेंज करो। ये डूब कर मरना, फांसी लगा कर मरना और दवाई खाकर मरना, ये फैशन पुराना हो गया। कोई नया फैशन लेकर आओ कि मैं भगवान का भजन करूंगा, सामने जो आया है उससे युद्ध होगा, भले फिर मर जाऊं, कर लूंगा दो हाथ में उस काल के आगे, और काल क्या करेगा काल क्या, फिर वो सामने आए, सम्मुख में आए, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा बल, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा शंकर के प्रति अनुमोदन, फिर जिस दवाई को भी तुम खा रहे हो शंकर का नाम लेकर, शंकर की औषधि जानकर, फिर बाल बाका नहीं हो सकता। तुम ले उसका नाम, फिर देखो सब केवल नाम लेकर ही तरे हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम स्मरण करते 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 ना जाने कितने तर गए और कितने ही तर जाना है। विश्वास दिल में होगा तो भगवान पत्थर में से भी प्रकट होगा। विश्वास नहीं होगा तो रोज मंदिर जाकर घंटी बजाना, अगरबत्ती लगाना, दिया लगाना, रोज जाकर जल भी चढ़ाना, तो भगवान नहीं मिलेगा, भगवान प्राप्त नहीं होगा। विश्वास है। इतना सुंदर है। राम जी तुलसीदास जी मथुरा घूमने को आए तो गोवर्धन पर्वत पर गए, गिरिराज बाबा का दर्शन करने गए, तो तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं करा। सूरदास जी ने पूछा क्यों ना कर रहे हो, प्रणाम करो, ये ठाकुर जी हैं। क्या नहीं, इनके हाथ में धनुष बाण नहीं है, धनुष बाण लेंगे तो मैं प्रणाम करूंगा। भगवान कृष्ण को धनुष और बाण लेना पड़ा अपने भक्त के लिए। अगर विश्वास है तो परमात्मा तुम्हारे लिए किसी भी रूप में आ सकता है साहब। तुम उसको पुकारो, तो उसको दिल से बुलाओ, आप दिल से एक बार उसका विनय करो, निवेदन करो, आएगा। मेरा मन कहता है आज अगर राजगरिया परिवार कथा करवा रहा है तो इनके मन में एकदम ये बात नहीं आई, राजगरिया परिवार के बच्चों के मन में या इनके माता पिता के मन में बात रही होगी, या धर्मपत्नी के मन में, या ये तीनों भाई हैं या बहुएं हैं, या इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले बात मन में आई होगी, एक बार शंकर की कथा करवाई जाए। शिव की कथा मन में आई और इनने मन में आकर फिर कहीं फोन करा होगा आशीष जी को, बात हुई होगी और ये कथा मिली, तो ये शिव की कृपा ही तो है। तुम्हारे मन में आया और भगवान ने दिया। कितना सुंदर बात है महाराज। शिव महापुराण की कथा कल्प वृक्ष कही गई है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। एक ऐसा वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे जो मांगो वो हो जाता है। जो मांगो, जैसे एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष, बेचारा जाते जाते रात हो गया तो वहीं पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ के नीचे सोया तो उसके मन में आया, हे भगवान कितना घना जंगल है, कितना घना जंगल है, थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है, प्रकाश कहीं से हो जाए तो अच्छा। इतनी देर में पास के जंगल में आग लग गई, इसके यहाँ प्रकाश हो गया। थोड़ी देर बाद इसके मन में आया, हे भगवान बड़ी भूख लग रही है प्रभु, कहीं से भोजन आ जाए। इतने में चांदी की थाली में भोजन आ गया, इसने कर लिया। इसके मन में आया आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे पास अपने आप सामान आते जा रहा है, जो सोचो वो पूरा। इसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, इसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है जिसके नीचे वो बैठा हुआ है। भोजन आ गया, उसने भोजन कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद मन में आया, सो रहा था, सोते सोते मन में आया, अगर मैं सोया और शेर आ गया और मुझे खा गया तो? इतनी देर में शेर भी आ गया, इसे निपटा के भी चले गया, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा। शंकर और सती, शंकर और दक्षायनी भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने गए थे और कुंभज बाबा के यहां कथा सुनते सुनते शिव जी के मन में आया, मुझे राम का दर्शन होना चाहिए, तो राम का दर्शन हुआ। और सती के मन में आया, ऐसा शरीर पाने से तो अच्छा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं, तो सती जलकर भस्म हुई। कल्प वृक्ष। शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, भले टीवी चैनल के सामने बैठकर सुन रहे हो, भले आप मोबाइल पर सुन रहे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, आपके मन में जो कामना होगी शंकर वो पूरी करेंगे। इसलिए फिर निवेदन कर रहा हूं, 7वें दिन की कथा है, तुम्हारे मन में ये कामना करना कि यह कोरोना महामारी समाप्त हो, जग का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मेरा भारत देश, मेरा विश्व फिर उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़े। और बाबा ऐसी कृपा करना, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना।
अभी भगवान से धन भले मत मांगना, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो धन तो बाबा खूब दे देगा, क्योंकि पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। तुम्हें चिंता नहीं करना। अरे पैदा हुए थे तो कौन सी नौकरी करने गए थे रे? अरे ओ भैरू, कौन सी नौकरी करने गए थे? पैदा होने के बाद सर्विस करने गए थे क्या? नौकरी करने गए थे कि मुंबई में जॉब लगी थी तुम्हारी? यह भी भगवान ने अहंकार तोड़ा है। अपना अपना घर छोड़कर मुंबई, पुणे में, दिल्ली में खूब जॉब में लगे थे। फुर्सत नहीं है मम्मी, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है मम्मी। हाय मम, हाय डैड। अब बड़े गांव के अंदर डेट, पंखा भी ना मिल रहा हो, आम के पेड़ के नीचे कैरियां लटक रही है, बड़े फुर्सत नहीं मिल रही थी। मम्मी टाइम नहीं है, मम्मी फुर्सत नहीं है, मम्मी मम्मी बोले रे बेटा सियोर वाला महाराज की कथा आ रही है, सुन लिया करो थोड़ा सा। बहू से कह दिया अरे टाइम नहीं है, वो खुद जॉब में है, वो मैं खुद जॉब में, मैं खुद कमाने में, मैं खुद कमाने में, ये किसको फुर्सत है, कौन कौन मालूम है। अरे मम्मी बस समय नहीं है, बस फालतू की बात मत करो तुम तो, आप सुन लेती हो ना, बस बहुत है, अभी टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। और भगवान ने ऐसा टाइम दिया, 2 साल लगा दिया। आपने अपने घर से काम करो ना, बड़ा रहो, जाओ बड़े रहो। जब फुर्सत बात करन की ना थी, महाराज, जब फुर्सत बात करन की ना थी, अब बतियाने वाला कोई नहीं। जब फुर्सत बात करने की नहीं थी, और अब दोस्त तो ढूंढ रहे हैं, अरे यार आया कर, थोड़ा बात कर लिया कर, फोन मन लगा लिया कर, याद मत कर लिया कर। उसने कहा बेटा जब हमारे एरिया था तो कभी याद नहीं आई, और हमारे गांव में आते से क्या याद कर ले, हम क्या करें, हम तो केरी थोड़े नाचार डाले की तरह काम करें। झट, कौन पूछे? कितना अहंकार, अभिमान, भगवान ने सब का तोड़ दिया। अहंकार एक बार में निपटा दिया। जाओ कितना अहंकार। शिव महापुराण में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम शंकर से बैठकर मांगो तो सही, स्नेहपूर्ण वाणी बोलो तो सही। यह कल्प वृक्ष है शिव महापुराण की कथा। राजगरिया परिवार से कहूंगा, यह कल्प वृक्ष है शिव महापुराण की कथा। इसके नीचे बैठकर तुम जो मांगोगे, इस कथा के सामने भले टीवी पर कथा सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल से जो मांगोगे बाबा पूरी करेगा। ये पक्का है, जरूर करेगा, बस दिल से मांगना, दिखावे से नहीं। दिल से। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, बस शिव, तेरा दरबार, तेरी भजन, तेरा कीर्तन, तेरा स्मरण, तेरा नाम जाप चलता रहे। और निवेदन करूंगा, शिव तत्व में है क्या, समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, कि शंकर के इस नाम स्मरण में है क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, ओम नमः शिवाय में है क्या, महामृत्युंजय मंत्र में है क्या, शंकर के शिवलिंग में क्या समाहित है, शंकर की जलाधारी में, इस गंगा में क्या समाया है। लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है उसको समझने में। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात एक लगती है, सबसे ज्यादा खुशी की बात एक लगती है कि लोग शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर कम से कम शंकर को जाने तो सही, शंकर का भजन पूजन स्मरण पहचाने तो सही। अब मुझे विश्वास होता है कि आने वाले समय में लोग शंकर की कथा करना भी प्रारंभ करेंगे, कि शंकर की कथा होती क्या। शिव महापुराण को लोग वाचने का आनंद लेंगे। लोग अभी भागवत के रसतत्व में डूबे हुए थे, बहुत रस भरा हुआ है, श्रीमद् भागवत में भी खूब भरा हुआ है, पर अब लोगों के मन में थोड़ा सा तो भाव आएगा कि शंकर की कथा में भी क्या रस, क्योंकि पहले प्रथम वैष्णव को पकड़ोगे तो भगवान मिलेगा। हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में कहते हैं वैष्णव को पकड़ोगे तो भगवान तक पहुंचा देगा। उसी तरह तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करोगे तो राम मिल जाएगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी अपने आनंद मस्त कहते हैं कि शिव नाम का स्मरण कर कर, श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भागवत कथा के प्रारंभ में शंकर की कथा का रसास्वादन कर कर कृष्ण प्राप्त हो जाता। राम जी हुए थे प्रकट तो सबसे पहले भगवान शंकर ही दर्शन करने गए थे, और भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ था तो सबसे पहले शंकर भगवान ही दर्शन करने गए थे। सबसे पहले वैष्णव है मेरे राम के सम्मुख में शंकर, कृष्ण के सम्मुख में शंकर, जो सबसे पहले जाके दर्शन कर। पहचान लो, बस उसको पहचाने। मेरे शंकर को जब जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आप जान गए, बस शिव सम्मुख आ गया।
शिव सम्मुख आ गया। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी। ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन भगवान में जब रम जाएगा तब भगवान को पाने में देरी नहीं लगेगी, बहुत जल्दी परमात्मा मिलता है। पुण्य का फल बहुत आराम से, बहुत आनंद से प्राप्त होता है, पर पाप का जो फल है वो देरी से प्राप्त होता है और भोगना भी बहुत पड़ता है। पाप सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, सबसे सस्ता प्रोजेक्ट, बहुत सस्ते में मिल जाता है पाप, पर उसको चुकाने में जिंदगी लग जाती है। देखिएगा, किसी को मार देना, चाकू मार दो किसी को, मर गया, 1 मिनट लगी, चाकू गया, मर गया, तड़प तड़प कर मर गया। गोली मार दी बंदूक से, मर गया। कितनी देर लगी? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। पाप करने में समय कम लगता है, पर उस पाप का भोग भोगने में समय ज्यादा लगता है। अब चक्कू मार दिया, पकड़ा गया, अदालत में केस चला, 3 साल, सजा मिल गई आजीवन कारावास। अब देखिए 3 साल वो जोड़ लो और जीवन बल 10 साल मिली, 20 साल मिली, पर सजा कितनी लंबी। और मारा कितनी देर? 2 मिनट में मार दिया, 15 मिनट में मार डाला, बंदूक मारी, गोली मारी, चक्कू मारा, आधा घंटा लगा, मर गया। पाप में समय लगता है मात्र थोड़ा सा और भोगना पड़ता है ज्यादा, सालों साल भोगना पड़ता है। उसी तरह व्यक्ति पाप कर्म, किसी को गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत उसके साथ कपट कर दिया, उसका धन का भोग कर गए, उसको लात मार दी, उसको आड़ा टेढ़ा कर दिया, किसी के साथ में अपशब्द कह दिए, ताने दे दिए, किसी का धन चुरा लिया, किसी के लिए व्यापार व्यवसाय में धन खा गए, तुम पाप तो कर लोगे, पाप थोड़ी देर का होगा, पर भोगना तो बहुत पड़ेगा। और 1 जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेगा, तब तक भोगना पड़ेगा। कोई साधारण है क्या भोगना? करो कपट कितना कर सकते हो, करो छल, करो प्रपंच, करो बेईमानी, पर भोगना तो पड़ेगा। यही भोगना, बार बार जन्म लेकर भोगना है, ढाई ढाई रोना है। लोगों के सामने कहोगे हमने कौन सा पाप करा था जो इतना भोगना पड़, इतना दुख आ रहा, भगवान हमने कौन सा पाप। ये मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। बार बार समझो, पाप थोड़ी सी देर में हो जाता है पर भोगना बहुत पड़ता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम पाप थोड़ा सा कर जाते हैं पर भोगना बहुत पड़ता है। और कब तक भोगोगे रे? कब तक? इसलिए भगवान का नाम लो। तुलसीदास जी कहते कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम लिए जाओगे तो पाप कटता रहेगा। क्या होता है? तो कि ये नाम ब्याज है, देते जाओ, कटता जाएगा। और जब नाम की कीमत बढ़ जाएगी, जब राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम बढ़ गया, भजन बढ़ गया, तो एक दिन हिसाब चुकता हो जाएगा। जपो। कोई बीमार पड़ा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। कोई को दवाई दे रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हाथ में दवाई लेकर बोलकर फिर दो, शंकर पर विश्वास रखकर और कह दो। कोई एक हमारे कुक्षी के पास में से किसी का कल फोन आया था कि हमारी बहू का जापा होना है और चारों तरफ कोरोना महामारी छाई हुई है और डॉक्टर ने कह दिया कि उसको पानी की कमी हो गई है। और हमने कुछ नहीं करा, हमने तो एक ही काम करा, हमने तो शंकर जी के पानी चढ़ाया और शंकर जी के पानी चढ़ा के कह दिया कि भोलेनाथ जी अब तुम जानो पानी की कमी तुम्हें पूरी करना। और हमने वही पानी बहू को पिला दिया। अब हमने बहू को पिलाया तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि बहू को दूसरी जांच कराई तो पानी की कमी नहीं। ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका, ये दृढ़ता है आपकी। यहाँ सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार नहीं करता, ना सियोर वाला महाराज कोई बूटी देता है। यह तो शंकर पर विश्वास है आपका। कथा सुनकर भरोसा रखकर देखो तो कि वो क्या देता है। विश्वास। और हम फिर निवेदन करेंगे, आपको दान नहीं करना मत करो, पुण्य नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया मत दो, पर कम से कम जो तुम कमा रहे हो उसका भोग अपने ऊपर तो करो। आम खाने का मन कर रहा है, बाजार से निकल के जा रहा है और आम वाले से पूछ रहा है क्या रुपया किलो? 70, 60 दे दे। नहीं दिया और आगे गया, फिर आगे ठेला ही नहीं मिला, दुकान ही नहीं मिली, खाली चले गया। मन कर रहा आम खाने का, आम का ठेला देखकर, और मन कर रहा अब पैसे जोड़ा, आखिरी में यही छोड़ा। क्या करेगा पैसे का? आज कम से कम आम लेकर जाता, 1-8 किलो ले जाता, बच्चे भी खाते, तू भी खाता, प्रेम भाव से अपना आनंद लेता। परंतु जोड़ा और वही 60-70 रुपए मालूम पड़े गाड़ी पंचर हो जाती और पंचर में देना पड़ता, या 70 रुपए कहीं गिर गए होते, तो उसका भोग तो कर लो, अपने ऊपर तो खर्च कर लो। मत करो दान, मत करो पुण्य, मत दो किसी को 1 रुपया।
तुम तो किसी को मत दो, ना तुम्हारी बहन बेटी को दो, ना कि तुम अपने ऊपर तो खर्च करो, वो भी नहीं कर पा रहे। जोड़ 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 मर सब चले धरा। बैंक में लाकर में रकम पड़ी की पड़ी रह गई। इसीलिए सियोर वाला महाराज सब पेन के बैठता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कम मर जाए दादा। इसलिए सब पेनो ओढ़ो, जो दिया जजमान ने अच्छे से पहनो डट के। कई लोग कहते हैं कथाकार को इतना सोना नहीं पहना, हम तो पहने, हमारे जजमान ने दिया, भोलेनाथ जी की कृपा से दिया, पहनो, लाकर में पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे पास भी है, जितने कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास नहीं है, पर मन में रख दो, बहू को देंगे, बेटे को देंगे, बहू को देंगे, बेटे को देंगे, लड़की को देंगे, दामाद को देंगे, सब धरा की धरा रह गया। आखिरी में इतना बड़ा फोटो, वो भी स्माइल देता हुआ टंग गया, अब हंसती रहे फोटो के अंदर, मुस्कुराती धरा रह गया। क्या करोगे धन का? भजन करो, नाम जपो, घर के लोगों से कह दो मेरे पास में आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, फोन उठाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। कम से कम एक मंत्र, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम कथा का मूल मंत्र है श्री राम, कृष्ण कथा का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। इस शिव महापुराण के मूल मंत्र को फोन भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, सामने वाले को अगर कोई बीमारी होगी तो मंत्र सुनकर ही निकल जाएगी। बात करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, सोते समय रात को सोने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाओ। घर के लोगों से कह दो जब मैं सोने जाऊं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक बार सब बोलना साथ में, और फिर सोने के लिए जाना। बाबा चाहेगा तो कल्याण करेगा, रोग नहीं गिराएगा। आप उस पर विश्वास करो, भरोसा करो। भागीरथ महाराज गंगा जी को लेकर आ गए, पर गंगा जी बोली कि मैं आ तो जाऊंगी पर मेरा वेग बड़ा तीव्र है, मुझे संभालेगा कौन? तो इतने में भागीरथ बाबा ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या करे? ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी से बात करो। शंकर जी बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं जटा में झेल लूंगा। भागीरथ बाबा को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी सी जटा में इतनी बड़ी गंगा आ सकती है क्या? इतनी सी जटा में इतनी बड़ी गंगा आ सकती है क्या? भागीरथ जी को विश्वास नहीं हुआ। और गंगा के पास जाकर कहा गंगा आओ, तो गंगा ने पूछा मैं जाऊंगी कहां? तो क्या शंकर जी जटा में झेलेंगे? गंगा को भी अभिमान आ गया, मेरे को और शंकर जी झेलेंगे, वो भी जटा में। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा भागीरथ जी को विश्वास नहीं, गंगा जी को अभिमान बहुत है, अब तुम क्या करोगे? पार्वती जी बोली तेरा कोई काम है क्या? शंकर भगवान बोले तेरा क्या काम है? पार्वती जी बोली मैं तो चली अंदर भोजन बनाने। शंकर जी बोले तू जाके आकड़िया की रोटी बना, काकड़िया की साग बना, बाकी किन दोनों को मैं निपट लूंगा, तू जा अंदर। पार्वती अंदर गई, बाबा भोलेनाथ जटा खोल कर खड़े हो गए, गंगा आई जटा में भरा गई। भागीरथ जी महाराज तो चक्कर खा गए, गजब, पूरी की पूरी भरा गई अंदर। भागीरथ जी ने कहा अब मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा? तो बंद हो गई अंदर। तो शंकर जी बोले तू ही तो कह रहा था कि जटा में, इतनी सी जटा में गंगा जी आएगी कैसे? गंगा जी को अहंकार था तो पूरी भर ली, अब तुझे विश्वास नहीं था तो मैंने निकालूं भी नहीं, अब जा इधर। भागीरथ जी चरणों में पड़ गए, पूरी जिंदगी निकल गई तब कर करके, मेरे सारा परिवार मर गया, तब साधना कर करके 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को लाना था, और गंगा आई भी तो आपकी जटा में भरा गई, प्रभु क्षमा कर दो, आप तो बाहर निकालो। शंकर जी बोले ऐसे कैसे निकल जाएगा? विश्वास ऐसे कैसे प्रकट हो सकता है? किसी के दिल में, किसी के घर में घुसना कठिन है। शिव जी कहे नहीं निकलूं गंगा। भागीरथ जी चरणों में पड़ गए, क्षमा कर दो, आप गंगा प्रकट कर दो। तब भगवान ने थोड़ी सी जटा का एक बाल हटाया, तब वो गंगा प्रकट हुई और गंगा गई। भागीरथ जी महाराज लेकर गंगा जी को 60,000 काकाओं के ढेर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कोई साज है समझना? अहंकार रखकर, अभिमान रखकर नहीं समझा, नहीं समझा। मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी को समझो। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की मरना तो है, पक्का है, निश्चित है, मरो, पर ऐसा कोई वर दे दो जिससे हम मरे ना। शिव ब्रह्मा जी बोले ये तो हम नहीं कर सकते, पर इतना जरूर है आप जो मांगोगे मैं वर दे दूंगा। तो कहा वर दे दीजिए कि हम तीनों के लिए 3 पुरी का निर्माण हो, 3 नगर बस जाएं, 3 महल बस जाएं, उसके राजा हम हो जाएं, और जब हम मरें तीनों एक जगह इकट्ठे हों तब मरें, तीनों के प्राण एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीनों भाइयों ने बात कर ली, एक दूसरे से मिलना ही नहीं, कभी भी मत आना, सब अपने अपने महल में रहो, अपने अपने गांव में रहो, कोई मिलने के लिए मत आना हो। सबने कह दिया चिंता मत करो, हम आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, मिलना ही नहीं तो मरोगे ही नहीं। तो कोरोना महामारी का भी तो यही लक्ष्य है कि मिलोगे ही नहीं तो मरोगे ही नहीं। ये भी तो यही कह रही है। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो यही बार बार कहते हैं
सीएम पीएम सभी कलेक्टर एसपीडीएस एक ही तो बात कर रहे हैं कि मिलो मत, दूरी बनाओ। तो ये तारकासुर का संहार कथा में भी तो यही कहा कि मिलना मत ही, तुम तीनों एक जगह जहां इकट्ठे हुए वहीं तुम मरे। तो तुम्हारे लिए भी कोरोना ने यही कर रखा है, जहां तुम एक दूसरे से मिले वहीं निपटे, बस फंसे। तो मिलो काय को, क्यों मिलना? अब गुरुजी शादी ब्याह तो करना पड़े, आखा तीज है, कल आका तीज थी ना, तो कई लोग कर शादी ब्याह तो करना पड़ता है। शादी ब्याह कब तक नहीं करें, पिछली साल भी नहीं करा, इस साल भी नहीं करे कहीं शादी, बताओ शादी तो करना पड़े। अब कर लो शादी, मना नहीं, परंतु एक बात विचार करो, शादी कर रहे हो क्यों कर रहे हो भैया, थोड़ा रुक के आराम से करना, जरा अच्छा जरा माहौल हो जान दो, सब मेहमान पाहुणा आए अच्छा लगे। अभी तुम 5-7 लोगों में शादी कर भी लोगे। अभी एक केस पड़ा था, हमने उसमें आया था अखबार में कि एक लड़का लड़की की शादी हुई और शादी कर कर आए और मालूम पड़े शादी ब्याह कर कर आए और उसको दोनों पति पत्नी को कहीं कोरोना हो गया। बेचारे शादी कर कर दूसरे दिन आए, इतना बुखार चढ़ गया, चेक करवाया कोरोना था, उसमें से एक मर गया, अकेली रह गई। अब ऐसी शादी करने से कौन सा मतलब हुआ कि बेचारी को अकेला पटक दिया जिंदगी भर के लिए। नहीं करते तो कुंवारा का थाप तो रहता और वहीं रहते, बाद में विवाह हो जाता, पर अभी करना है, अभी करो। क्यों, थोड़ा रुको, आराम से भगवान शिव से विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर बाबा से। तो यही तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षी की करे, हम तीनों जब इकट्ठे हो तब हमारे प्राण छूटे। आपसे भी निवेदन है, एकत्रित मत हो, एक जगह पर इकट्ठे मत हो, जिस दुकान पर ज्यादा भीड़ हो मत जाओ, भले वो काय की भी दुकान हो, आप जाओ मत, किराना की हो, मेडिकल की हो, जहां भीड़ हो मत जाइए, एकांत में खड़ो। तीनों ने कहा ठीक है, भगवान भी भगवान थे, भगवान को तो अपना कोटा पूरा करना रहता है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या लीला रची, इन तीनों ने ऐसा उपद्रव मचाया, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षी ने इतना उपद्रव मचाया कि देवता परेशान हो गए। देवता परेशान हुए तो भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ जी कुछ करिए। भोलेनाथ जी बोले मारने को तो मैं मार दूं, पर बात इतनी सी है कि इनको वर है, मरेंगे तो तीनों एक साथ। एक काम करो, तीनों अलग अलग रहते हैं, तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम हो जाएगा पशुपतिनाथ। इनको दौड़ा दौड़ा कर एक जगह पर इकट्ठा करो, मैं तीनों को मार दूंगा। और 33 कोटि देवता पशु बन गए, शंकर जी उनके पति बन गए और शिव जी दौड़ाते हुए आगे बढ़े। इनने तीनों को इकट्ठा करा। शंकर भगवान ने नंदी का रूप लेकर, बेल का रूप लेकर, दोनों सिंह तारकाक्ष विदुमाली को मार दिए। कमलाक्ष की भागा, नीचे से निकलकर फरसे से शंकर जी का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कट गया, कमलाक्ष की ने जो परसा मारा, परसा। शिव जी का शीश कटा तो शंकर भगवान ने सोचा कि अगर ये आज नहीं मरे, अगर मान लो आज नहीं मरे तो फिर ये मरने वाले नहीं। शंकर जी अपने असली स्वरूप में आकर भोलेनाथ जी ने उसी समय पर त्रिशूल लेकर कमलाक्ष की, तारकाक्ष को मारा और पीछे का जो हिस्सा था वो विदुमाली में दे दिया। तीनों के प्राण छूट गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, आनंद स्थापित हो गया। और तीनों के जब प्राण चले गए, देवताओं ने भी कह दिया गजब करा प्रभु, इनको निकाल कर लाना मुश्किल था। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? पशुपति नाथ। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया, शंकर को पशुपति नाथ पड़ गया। अहंकार था, तारकाक्ष विदुमाली और कमलाक्ष की का अहंकार था, टूट गया। और ऐसा कोई नहीं संसार में जिसका अभिमान नहीं टूटता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार महाराज जी के मुंह से यही निकले, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे कथाकार हो, चाहे पंडित हो, चाहे सांसारिक मनुष्य हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, उसके मुख से कभी मैं का संबोधन नहीं निकलना चाहिए। दक्ष प्रजापति हमेशा कहता था मैं, तो शंकर जी ने उसका आखिरी में हुआ क्या, सिर कट गया और बकरे का मुंह लगा और तब से वो मैं करता रहता। तो जितना बकरा बकरी दिखे नहीं, इनके पहचान जाना, तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, मरने के बाद बकरा बकरी बन गया। ये हमेशा कहता था मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मैं करता रहा, इसलिए मरने के बाद बकरा बकरी बना। तो जितने बकरा बकरी तुम्हारी ओटले पे दिखे, मोहल्ले में दिखे, पहचान जाना तुम्हारा ही रिश्तेदार है। ये हमेशा मैं करता था। एक महाराज जी प्रवचन में कर रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, सब डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति बैठा था, घर गया,
घर जाके पत्नी से बोला, सुनती हो? पत्नी बोली, बोलो। पिताजी के अस्थियां टंगी थी, कहाँ गई? पिताजी मर गए थे, तो उनके जाने के बाद यहाँ अस्थियां टंगी, कहाँ है? पत्नी बोली, वो टंगी तो है लाल झोली में, देखो वही वो टंगी सामने अस्थियां, वो टंगी है सामने लाल झोली में। क्यों? पत्नी पूछ रही है, अस्थियों का क्या करोगे? कहीं जा रहे हो क्या? गंगा जी लेकर जा रहे हो पिताजी की अस्थियों को? पति बोले, फालतू की बात मत कर। उसने अस्थियां उठाई, जिसके चटनी पीसते हैं ना, उस पर रख ली हड्डियां पिताजी की, और उसको पीस रही है। पत्नी बोल रही है, कहां कर रहे हो ये अस्थियों का? गंगा जी जा रहे हो क्या? इलाहाबाद जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, मैं कोई इलाहाबाद हरिद्वार जाऊं? गंगा जी जब गांव में आ गई तो जाने की जरूरत क्या? उसने पुड़िया बांधी, अस्थियों की कथा में जाकर बैठ गया। पत्नी को भी ले गया, चल। जैसे ही महाराज जी प्रवचन देना चालू करे, उन्होंने फिर किया, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। उठ के खड़ा हो गया, महाराज रुक जाओ, प्रसाद खाओ। महाराज जी के जैसे ही प्रसाद दिया तो महाराज जी व्यासपीठ पे ही खा गए। व्यासपीठ पे खाए तो जैसे मुंह में हड्डी का चूरा गया, जाते से दांत में आया तो वो तो चर्र बोला। जैसे ही चर्र बोला तो महाराज जी बोले, क्या खवा दो, क्या खिलाया? गांव का व्यक्ति बोला, गुरुदेव, पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी हमेशा कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, और तुम रोज कह रहे थे हमारे मुंह से गंगा बह रही, तो हमने सोचा यहीं खवा दे, हमने यहीं खवा दे। महाराज जी फुर फुर करे। उस दिन के बाद महाराज ने कभी नहीं किया कि मेरे मुंह से गंगा बह रही। ये मैं का जो संबोधन है, ये मैं और मेरे का जो अहंकार है, ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला। मैं कई कई माताएं कहती थी, वो तो मैं हूं जो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो ज्यादा अकड़ के बोलना ना, तो उससे कहते आधा घंटा मर जा मर। हम भी तो देखें कि घर चले कि नहीं चले, जबरदस्ती का वो तो मैं मर जाओगे तो भी चलेगा, बस अंतर इतना, कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये तो जीवन है, भगवान ने दिया है, तो चलाने वाला भी वही है, उसके सिवाय कौन चलाएगा? मेरा छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, सब गाइए, बोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। भोले आ जाओ, शिव आ जाओ, भोले आ जाओ, शिव आ जाओ, भोले आ जाओ, शिव आ जाओ, भोले आ जाओ, शिव आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, भोले आ जाओ एक बार। बड़े भाव से, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए, मेरे भोले क्या मुझसे लौट गए, मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए, मेरे भोले क्या मुझसे लौट गए। मुझे
मिल जाओ एक बार, बोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, अरे आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, शिव आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। आओ मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हो। मुझे दर्शन दो एक बार, बोले आ जाओ एक बार। मुझे दर्शन दो एक बार, बोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, बोले आ जाओ एक बार। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शंकर का शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शिव की भक्ति, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की चले गए, प्राण छूट गए। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पहले भी कहा, जब कोई बहुत विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, तो पशुपति व्रत अवश्य करो। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं। किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर अभिषेक पूजन करना। जो थाली घर से लेकर गए हो वही थाली वापस लाकर रख लेना। शाम के समय वही थाली में 6 दिए घी के लेकर जाना, मीठा का प्रसाद लेकर जाना। भगवान शंकर की पूजन अर्चना फिर करना। 5 दिए शिव जी के सामने लगा देना। मीठा जो लेकर गए उसके 3 हिस्से कर देना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ देना। 1 हिस्सा, 1 दिया थाली में रखकर वापस लेकर आओ। बाबा से विनती कर आओ, हमारी ये कामना है पूर्ण करें। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में, घर में अंदर जाते समय सीधे हाथ पर दिया लगा दो, जो एक बचा कर लेकर आए हो उस दिया को प्रज्वलित कर दो, उसको जला दीजिए। मीठा लेकर दिया जलाते समय भगवान से प्रार्थना करते, हमारी कामना से, इस कामना से हमने ये व्रत किया है। अंदर प्रवेश करें। जब भोजन करें, एक टाइम आप फलाहार कर लें, मना नहीं है। दूसरे समय जब भोजन करें, भोजन करते समय सबसे पहले जो मीठा लाए हो मंदिर से 1 हिस्सा उसको खाना। उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, आप ही को खाना। इसके बाद भोजन ग्रहण कर लो। ऐसे 5 व्रत पशुपति नाथ के होते। 5वां व्रत पूर्ण हो, किसी उद्यापन की जरूरत नहीं है। 1 श्रीफल लेकर जाओ, बन सके तो 108 दाने चावल की, या 108 बेलपत्री, या 108 शमी पत्र,
108 मूंग, कुछ भी 108 सामग्री, पुष्प शिव जी को समर्पित करें। एक श्रीफल 11 रुपये बाबा के चरणों में रखकर विनती करें, आज हमारा ये व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा हमारी ये कामना पूर्ण करें। ये पशुपति व्रत है जो बाबा शंकर का, और जितने लोग कथा सुन रहे हैं मुझे विश्वास है आप में से, परिवार में से किसी ना किसी ने व्रत करा होगा और उसका फल जरूर मिला होगा। कई लोगों को तो ऐसी आदत हो गई कि पशुपति व्रत एक पूर्ण नहीं होता दूसरा चालू कर देते, दूसरा पूर्ण नहीं होता तीसरा चालू कर देते। एक हमारे सीहोर के अदालत के पीछे एक सक्सेना परिवार रहते हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है, गुरुदेव क्या शंकर जी की पूजन में रोज डमरू बजा सकते हैं, डमरू का नाद रोज कर सकते हैं? तो निवेदन है, घर के अंदर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो, घर के अंदर अगर शिव की अर्चना कर रहे हो, तो डमरू के नाद की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ताली के नाद से ही बाबा उसको स्वीकार कर लेता है घर के अंदर। हाँ, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, व्रत में आदि का कोई बड़ा आयोजन आप कर रहे हो, उसके अंतर्गत आप डमरू का नाद करें, रोज करें, मना नहीं है। फिर इन्होंने एक प्रश्न किया है कि हम शंकर जी का पूजन करते हैं तो शंकर जी को रोज पूजन के बाद दर्पण दिखाएं कि ना दिखाएं? जरूरी नहीं। आप भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, लाडले से लाड़ लड़ाते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, राम जी का श्रृंगार करते हैं, सारे देवताओं का, देवी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें दर्पण दिखाए चलेगा। शिव जी को दर्पण की भी जरूरत नहीं, शंकर को दर्पण की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखें, इस मन को दर्पण जरूर बनाए, भगवान को दिखाने के लिए, भगवान को देखने के लिए। पहले भी कथा में कहा था, किस कलर के कपड़े पहने कि भगवान को रिझाया जाए, कपड़े से नहीं कलेजे से भगवान रीझता है। और एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, सबसे कठोर होता है लोहा, जिसकी तलवार गुप्ती बंदूक बनती है, जिससे दुनिया के लोगों को मारा जा सकता है। और लोहा सोचे कि मैं सबसे ज्यादा प्रबल हूं, तो लोहे से ज्यादा बलवान होता है पानी, अग्नि, जो लोहे को गला देती है। अग्नि सोचे मैं प्रबल हूं, लोहे को गला देती हूं, तो अग्नि से ज्यादा प्रबल होता है पानी, जो एक लोटा डाला कि अग्नि बुझ जाती है। पानी सोचे मैं प्रबल हूं, तो पानी से प्रबल होता है मनुष्य, जो लोटे में गिलास में भर के डकार जाता है। मनुष्य सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो मानव से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है, अच्छे अच्छे पहलवान को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी सोचे मैं प्रबल हूं, अच्छे अच्छे को निकल जाती हूं, तो बीमारी से प्रबल होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को भी निकल जाता है। ऐसा मेरा शंभु, ऐसा मेरा शंकर है। उस पर बस विश्वास होना जरूरी, उस पर केवल एक भरोसा, उस पर एक दृढ़ता, एक विश्वास का होना जरूरी है। शिव प्राप्त हो शंकर, उसको पाने का कुछ तरीका ढूंढा जाए। मोबाइल खराब हो जाता है तो मोबाइल को सही करने का तरीका ढूंढा जाता है। मोबाइल अगर खराब हो गया तो उसको सही करने का एक तरीका ढूंढा जाता है। देखना जरा फंक्शन गड़बड़ हो रहा है, तुम कर सकते हो कि काका जी, भैया जी, हमारा मोबाइल थोड़ा सा देखना जरा सा, ये बार बार बटन दबा रहे ना तो गुनगुन करके बंद हो जाता, फिर चालू नहीं होता। देखना, अब काका जी भैया जी सब उसमें कुछ ना कुछ करे, पर वो सही नहीं हुआ। सिम भी निकाल दी, फिर लगा दी, फिर तो हुआ नहीं, दोनों तीनों बटन भी दबा के देख लिया, हो ही नहीं रहा, चार्ज पे लगा कर देख लिया, फिर आखिरी में नहीं हुआ, तब दुकान वाले के पास ले गए। दुकान वाले से कहा देखो जरा, दुकान वाला बोले भैया हमको लगता है इसमें कुछ विशेष गड़बड़ी हो गई है, इसको बाहर भेजना पड़ेगा। तो बाहर भेज दिया, बाहर से आया तो सही होकर आ गया। बस ये जीवन है। ये मनुष्य, ये मन जब कहीं गंदा हो जाए, ये मन जब तकलीफ में पड़ जाए, ये मन जब काम करना बंद कर दे, लोभ विषय आसक्ति तृष्णा में पड़ जाए, तब इस मन को सही करने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण, केवल शंकर की कथा। इसमें ले जाकर इस मन को बिठा दो, मन सही हो जाएगा, मन संवर जाएगा, सुंदर हो जाएगा। हरे बिन पिए नशा हो जाता है, जो शंकर नाम को गाता है। केवल शिव नाम का स्मरण करने पर ही जीव। तुम कभी देखो, शंकर के जो भगत होते हैं ना, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो चिल्ला, हमने काशी में देखा, जब काशी में एक बार कथा करने गए थे, तो लोग काशी में जब दर्शन करने जाते, अंदर जाते जाते चिल्लाने लगते, विश्वनाथ की जय हो, बम बम बोले, और उससे जम के चिल्लाते कि लगता है क्या भांग मांग पी गया या? तो पूछे पिया हुआ है? नहीं नहीं, ये दर्शन का नशा है। उज्जैनी जाओ तो उज्जैन में, ओमकारेश्वर जाओ तो ओमकारेश्वर में, सोमेश्वर जाओ तो सोमेश्वर में, जहां शंकर है वहां उसके ओघड़ी भगत उसकी मस्ती में डूबे रहते।
और आप भी तो कथा सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हैं ये भी तो उसी के नशे में डूबे हैं। 2 बजने की इतनी तैयारी रहती है, जल्दी जल्दी चाय बना बनू के जल्दी से बस तैयारी कर कर। अब आज 7वां दिन हो जाएगा, इसके बाद क्या करोगे? मन नहीं लगेगा फिर। जल्दी जल्दी चाय बाय बनाई, जाओ जल्दी चाय बना लो, 2 बजने वाली है, 2 बज रही है, देखो जरा जाओ जल्दी। रिमोट विमोट सब ले लुआ के बैठ, पानी का लोटा भर के सोफे के नीचे रखकर, साइड में रखकर, गिलास मिलास भर के, और सब अपनी अपनी जगह पे बढ़िया, जो जहाँ बैठता था ना सोफे पे, इधर पे उधर पे, सब बढ़िया आराम से टिक टुका के बैठ के कथा चल रही। और फिर जो कथा में अच्छी चीज आ गई उसका एंजॉय भी फुल करा, उसका आनंद भी फुल लिया। महाराज जी ने आज ये बोला, वाह आनंद, उसका एक आनंद। अब आज 7वां दिन हो जाएगा, कल क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कुछ नहीं। फिर 3 दिन 2 दिन 4 दिन, जब भी अब 19 तारीख का इंतजार, मन लगाना, फिर आनंद बहुत। महाराज पशुपति व्रत की महत्वता दर्शाई, आगे वर्णन आया। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले जो मंथन किया गया था उसमें सबसे पहले 5 गाय निकली। नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि, ये 5 गाय निकली जो ऋषियों को दी गई। उसके बाद में मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने विचार करा कि इसको दिया किसको जाए, शंकर जी को भेज दिया। बाबा ओघड़दानी के पास में वो विष आया। ध्यान दीजिएगा महाराज, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसी के हिस्से में कम आता है और उसी के हिस्से में ठंडा आता है, उसी के हिस्से में विष आता है। जो घर का बड़ा है, एक माता के 2 पुत्र, एक 14 साल का, एक 4 साल का, दोनों को भूख लग रही है, दोनों करें मां भूख लगी है भोजन दो। 14 साल वाले बेटे को मां ने रोटी सब्जी दाल चावल सब दे दिया एक थाली में लगाकर। 4 साल के बेटे को मां एक रोटी में घी लगाकर, नमक लगाकर, फिंगर बनाकर, पुंगा बनाकर, रोल कर कर दे देती है। हाथ में लिया बच्चा खाता जाता है, मां का पल्लू पकड़ कर जाता जाता है। भगवान से भी यही कहना, हे भगवान हमको इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरी आराधना साधना तप कर सकें। हम में इतना बल नहीं है भोलेनाथ कि हम एक जगह एकांत में गंगा के घाट, नर्मदा के घाट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, किसी तीर्थ में जाकर सालों साल बैठकर तेरी आराधना कर सके। ये हम में दम नहीं है। हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन करें। हमें तो इतना छोटा बनाना जैसे 4 साल का बच्चा खाते खाते माँ के पीछे जाता जाए, हमें इतना छोटा बनाना चलते फिरते तेरा भजन करें, अंत में तेरे धाम को पहुंच जाए। बस इतनी कृपा करना कि चलते फिरते तेरा नाम जपो, उस मंत्र को जपता रहूं और तेरा दर्शन हो जाए। इतनी कृपा कर देना प्रभु, इतनी दया कर। इतनी कृपा। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। हे प्रभु इस शरीर की चुनर पर, इस शरीर पर, इस आत्मा पर, इस मन पर, इस चित्त पर, इस वृत्ति पर केवल आपका नाम अंकित हो, केवल आपका। जब मैं पुकारूं आप मेरे सम्मुख हो, जब मैं पुकारूं आप मेरे सामने, और आपका दर्शन कर मेरा जीवन सार्थक, जीवन सार्थक। उसका दीदार अगर हो जाए फिर कुछ चाहिए ही नहीं। इन नेत्रों को फिर कुछ नहीं चाहिए। बस विष निकला,
शिव जी को दिया। शंकर भगवान ने पूछा, ये विष मेरे पास लेकर आयो, क्यों लायो? कहा, ये भगवान ने भेजा है। विष? हाँ। पार्वती जी बोली, ये हलाहल विष है, मत पीना, मृत्यु लोक में अपन रहते हैं, प्राण छूट जाएंगे आप। शंकर जी कहते हैं, जिसने विष दिया है ऐसे ही नहीं भेजा होगा, इसमें कुछ ना कुछ अमृत मिला ही दिया होगा। कोरोना वायरस अगर आया है, ये विष अगर आया है, तो ये दिखाने के लिए आया है कि कौन तुम्हारा कौन पराया, क्या धन क्या दौलत, क्या सत्ता क्या साच क्या जीवन, ये दिखाने के लिए आया। शिव जी कह रहे हैं, विष मुझे पीना पड़ेगा। विष आप पियोगे? हाँ। और ये जो अमृत निकलेगा, ये भगवान शंकर कह रहे हैं, ये 33 कोटि देवता पी। आपको अमृत नहीं पीना? शंकर बोले, तो अमृत तो मैं भी पीना चाहता हूं, पर मेरे भाग्य में विष रखा है, तो मैं क्या कर सकता। अगर विष आया है तो पीना पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। आयो, आना पड़ेगा। संसार में मनुष्य की देह मिली है तो भोगना तो पड़ेगा। कष्ट आया है, दुख आया। एक माता करी थी, मैंने सारे भगवान को बांध कर पोटली में रख दिया छत पर। मैंने पूछा क्यों? उसने मेरे पति के प्राण नहीं बचाए, मेरा विश्वास उठ गया। तो हमने कहा, भगवान ने तुम्हारे पति को मारा है? तो मैं भगवान से विनती भी तो करी थी, भगवान को सुनना चाहिए ना भक्तों की। भगवान को भक्तों की सुनना चाहिए ना। हमने कहा, तुम बोलकर विनती करियो, हो सकता है किसी जीव के प्राण दुखाए हो, किसी को हृदय से दुख दिया होगा। उसने तो किसी से नहीं कहा होगा, उसने तो भगवान को बांध कर भी नहीं रखा होगा, बस पुकार रहा होगा। वो जीव जब काटा गया होगा, तड़प रहा होगा जब उसके प्राण छूटे होंगे। जिस भारत की भूमि पर गौ माता को माता कहा जाता है, पूजा जाता है, उस भारत की भूमि पर जब गौ हत्याएं होंगी, गाय माता को उल्टा लटका लटका कर काटा जाएगा, डब्बे में पैक कर कर विदेश में बेचा जाएगा, तो वो गौ माता की पुकार सुनकर भी तो परमात्मा दहलता होगा, वो भी तो आता होगा। जब पाप करो तब तो खूब हंसो। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। पाप करते थे जब तो हंसते थे, पाप करते समय हंस रहे करके टाका लगा, दुख आया तो रो रहे। ऊपर से वापस उठा के लाओ भगवान को, उनके स्थान पर बिठाओ। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान तो कहता है, तेरा बुरा समय चल रहा है, मेरा नाम जाप कर, जितना जपेगा उतनी जल्दी ये दुख कटेगा। जैसे 7 दिन इस कोरोना महामारी के मालूम नहीं पड़े कहां चले गए। कोरोना तो वायरस तो फैल रहा है, अपनी जगह जा रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, पर तुम एक जगह बैठकर भगवान की भक्ति में डूब गए तो वायरस काम करता रहा, पर अपने ऊपर लाकर नहीं करा, अपन भक्ति में डूबे। दुख कटेगा नाम से। भगवान, हमने कहा वापिस लेकर आओ भगवान को, भगवान को बांध कर नहीं रखना, लेके आओ वापिस मंदिर में बैठा। ये कर्म का भोग है, मानव को भोगना है, किस रूप में आकर भोगा ये तो भोगना पड़ेगा, रखिए उसको। विष मुझे पीना है। पार्वती कहती अमृत वो? हाँ। शंकर भगवान विष पी गए, नीलकंठधारी कहला गए, अमृत निकला, देवता पी गए। एक बार भी देवताओं ने आकर नहीं कहा कि शंकर जी आप अमृत पियोगे क्या? शंकर जी को भी अमृत पीना था, पर विष हाथ में लग गया, विष पी गए। ये जीवन है कि कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना, ये जीवन है, बस जियो। ये मनुष्य की देह है, जीना है। अब विष पी गए तो ये अमृत नहीं आया आपके लिए। भगवान शंकर बोले अमृत की मुझे जरूरत नहीं, देवताओं को पीने दो, वो अमृत पीकर अमर होते हैं। शंकर कहते हैं देवता अमृत पीकर अमर होते हैं, शंकर कहते हैं मैं भगवान का नाम पीकर अमर होता, भगवान का नाम पीकर मैं अमर होता। ठीक है। और जो अमर तत्व भगवान ने पिया, भगवान नीलकंठधारी कहला गए। शिव कथा कहती है, घर में अगर किसी को ज़्यादा रोग सता रहा है, बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, वायरस ज़्यादा लग गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो एक प्रयास करना, समी का फूल, समी की पत्ती में, समी का वृक्ष में फूल लगता है, उस फूल को लाकर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को चढ़ा दो, और शंकर जी का नाम लेकर
थोड़ा सा जल, जो व्यक्ति बीमार है शिव पर चढ़ा हुआ जल नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उसके शरीर पर कहीं लगाओ, उससे उसको स्वस्थ होने में देरी नहीं लगेगी, वो स्वस्थ हो। नीलकंठेश्वर आगे वर्णन किया, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, जो भगवान का मूल स्वरूप 12 जगह पर विराजमान है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां पर हम 12 ज्योतिर्लिंग में, ये 12 संहिता के रूप में शिव महापुराण में विराजमान रहते हैं। 12 संहिता के प्रथम वर्णन करा श्री सोमनाथ जी का। चंद्रदेव को अहंकार आ गया था, एक रानी रोहिणी पर अधिक प्रेम दर्शाते थे। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, तुम्हारी काया बेकार हो जाए। कथा में पहले भी कहा, जिस चीज का तुम्हें अभिमान होगा सबसे पहले वही छुड़ाई जाएगी। सुंदरता का होगा तो सुंदरता, काया का होगा काया, माया का होगा माया, वैभव का होगा वैभव, सत्ता का होगा सत्ता। जिस चीज का अभिमान करोगे वो चले जाएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपकने लगी। नारद जी ने शिव पूजन का विधान बताया, शंकर का अनुमोदन करा, काया का रोग समाप्त हुआ। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, शंकर पार्वती उनको रिझाने के लिए गए श्रीशैलम पर। भगवान शिव और पार्वती गए, इसलिए वहां पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस, वो दूषण जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उनका रक्त पीता था। हाहाकार मच गया, सारे ब्राह्मण शंकर जी की आराधना करे। शिव जी ने कहा, इस दूषण नाम के राक्षस को मैं मार तो दूंगा, पर इसको एक वर है, अगर इसका रक्त जहां गिरेगा ये 84 रूप धारण कर लेगा। शंकर भगवान बोले, इसको मारने के लिए आप मेरी बहन की आराधना करो। शंकर जी की एक बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। अगर क्षिप्रिया आए, जिसको आज के जमाने में लोग छिपरा कहते हैं, अगर क्षिप्रिया आए और पानी के रूप में आ जाए, जल के रूप में आएगी छिपरा, जैसे ही मैं दूषण नाम के राक्षस को मारूंगा तो इसका जो रक्त गिलेगा वो पानी में ढुल जाएगा, तो इसका जन्म नहीं होगा, 84 रूप नहीं रखेगा। ठीक है, छिपरा जी से जाकर ब्राह्मणों ने विनती करी। जैसे ही दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, छिपरा को आने में देरी हो गई। जैसे ही छिपरिया को आने में देरी हो गई, दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप धारण कर लिए। 84 रूप जैसे धारण करे, धारण करते से हाहाकार मच गया। छिपरा जी को मालूम पड़ा कि मेरे भाई के सामने 84 रूप में ये राक्षस खड़ा है। छिपरा को क्रोध आ गया और छिपरा महारानी ने अपने शंकर भगवान पर जल की वर्षा कर दी। जैसे ही जल बहाया, शंकर जी के 84 टुकड़े हो गए। 84